इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आते ही स्टूडेंट्स का रुझान चनाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में DHMS के एडमिशन की घर से है। DHMS एडमिशन चनाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ओपन है। एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, आइए जानते हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर सिकंदर ज़िया साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं चनाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, क्योंकि अब इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है और जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो होम्यो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके चनाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ज़रा डिटेल से बताइएगा। एडमिशन प्रोसेस उसका ये है कि FSC प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं इस क्राइटेरिया के लिए, होम्योपैथी के लिए, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है प्री मेडिकल, FSC प्री मेडिकल के बराबर जो होता है। जैसे किसी ने बी कैटेगरी की हुई है, साथ में उसने किसी भी मुतलका बोर्ड से या अपने इलाके में, जैसे सरगोदा बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, वहाँ से 3 पेपर इंग्लिश, मुतालिया और इस्लामियात के साथ दिए हों, तो उन्होंने एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बना कर देते हैं। वो सर्टिफिकेट भी FSC प्री मेडिकल के बराबर होता है। वो स्टूडेंट भी होम्योपैथिक में एडमिशन ले सकते हैं, या वो जिन्होंने FSC प्री मेडिकल की हुई है या इस साल पास आउट की है, पिछले साल पास आउट की है। जी सर। तो सर ये कितने इयर्स का डिप्लोमा है, क्या हम इसे डिग्री भी कह सकते हैं? ये डिग्री तो नहीं, बेसिकली देखा जाए तो डिप्लोमा ही है पर 4 इयर्स का डिप्लोमा ये। और ये तकरीबन 1974 से ऐसे ही चलता आ रहा है पाकिस्तान में। पहले 3 साल का होता था, अब ये 4 साल का है। अब इसके बाद जो इन्होंने किया है वो ये है कि इसके बाद ये डिप्लोमा करने के बाद आप 3 पेपर इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद है उससे थोड़े दिन पहले MOU साइन हुआ है हमारा नेशनल काउंसिल का। जी सर। 3 पेपर इंग्लिश, मुताले और इस्लामियात के दे के आप बैचलर्स की डिग्री भी साथ में हासिल कर सकते हैं। हाँ जी सर। तो सर ये डिप्लोमा आई थिंक सो 4 इयर्स डिप्लोमा है। जी, ऐसे ही है। और 4 इयर्स डिप्लोमा के बाद क्या एक DHMS डिप्लोमा होल्डर फौरी तौर पर अपना क्लिनिक चलाने की अथॉरिटी रखता है? फौरी तौर पर नहीं, उसका प्रोसेस ये है कि जब आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके रिज़ल्ट आने के बाद 6 महीने आपने उसके बाद किसी डॉक्टर के साथ हाउस जॉब करनी होती है, किसी डॉक्टर के साथ एज ए असिस्टेंट आपने काम करना होता है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन जाती है नेशनल काउंसिल में। जी सर। उसके बाद आप ओपनली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपके 2 तरीक़ेकार हैं, एक रजिस्ट्रेशन आपकी होती है नेशनल काउंसिल से और एक आपकी क्लिनिक रजिस्ट्रेशन होती है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से। सर, जो अफराद DHMS का डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं, क्या अगर वो अपना क्लिनिक नहीं भी ऑन करना चाहते तो उनकी सरकारी जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सरकारी जॉब फिल वक्त तो भी जैसे हर जगह जॉब्स बंद की हुई हैं, पर हर DHQ, हर THQ में होम्योपैथिक का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की हर वक्फे से उनकी अपॉइंटमेंट्स होती रहती हैं। तो जब वो ओपन होंगी तो इंशाल्लाह ताला वो सीट्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जिसमें DHMS भी है और BHMS की भी कुछ सीट्स अलग कैटेगराइज करके इन्होंने ऑलरेडी एक शेड्यूल बना दिया हुआ है, जिसके मुताबिक BHMS 15th टू ऑनवर्ड 17th ग्रेड तक होते हैं और 15 से नीचे होम्योपैथिक डिप्लोमा होल्डर DHMS वाले होते हैं। सर, चनाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में DHMS करने का प्रोसेस तो सर आपने बता दिया, लेकिन इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है? क्या इस बारे में थोड़ा आप गाइड कर सकते हैं कि क्या इसे मंथली बेस पे किया जा सकता है या इसे क्वार्टरली स्टूडेंट पे करता है? देखें, बेसिक जो एक्चुअली फ़ी होती है वो तो आपने देनी होती है इन स्टार्ट, आपने साल के शुरू में देनी होती है। पर हमें पता है कि जहांगीर एक छोटा शहर है जहाँ लोग खुद, और हमारे पास जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वो बेचारे खुद जॉब्स कर रहे होते हैं। जी सर। बीच में, तो उनके लिए हमने कॉलेज ने ये एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके हर 3 महीने बाद अपनी एक किस्त दें, जिसके थ्रू आप 4 किस्तों में अपने पैसे जमा करवा दें। जी सर। सर,
इसके इसके अलावा क्या SOPs हैं जनाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के दौरान स्टूडेंट्स पर कौन कौन से ऐसे कवानीन लागू होते हैं जिससे वो प्रॉपर इन पर अमल करने के बाद ही DHMS का डिप्लोमा हासिल कर सकता है? उनमें जो चंद चीज़ें तो ये हैं कि आप किसी तंजीम से, जैसे किसी भी किस्म की तंजीम है, आप उसका साथ आपका ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। जो हमारे यहाँ क्योंकि बैन है अभी तक, जब ओपन होंगी स्टूडेंट फेडरेशन या कुछ भी तो तब तो वो और चीज़ है, वरना आप किसी किस्म की तंजीम के साथ मुंसलिक होकर डिग्री हासिल नहीं कर सकते। उस पर कॉलेज कमेटी आप पे एक्शन ले सकती है। किसी भी किस्म का अगर आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो आपने पहले कॉलेज को जमा करवाना है, वो होना चाहिए। उसके बाद आपकी डिग्रीज़ वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके तरीक़ेकार है कि आप अपने FSC प्री मेडिकल और मैट्रिक की जितनी भी असनाद हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको आप प्रॉपरली बोर्ड से वेरीफाइड करवा के हमें देंगे ताकि हम उसको चेक कर सकें और आपके एलिजिबल डिग्री होने का हमारे पास सबूत हो। उसके बाद ही आपको DHMS में एडमिशन मिलेगा। सर, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आने के बाद वो मुख्तलिफ़ ट्रैक्स जो कि नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं उनकी तरफ चल पड़ते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, अगर जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, नॉन टेक्निकल डिग्रीज या नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज़, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हमारी 70% से ज़्यादा डिग्रीज़ ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं जो नॉन प्रोफेशनल हैं कहा जाए, क्योंकि उनके पास जॉब अवेलेबल नहीं है। ओके सर। होम्योपैथिक डिप्लोमा एक ऐसा है कि आप करके अगर आपको कोई जॉब नहीं भी मिल रही तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास इस चीज़ का, आप मैथ की डिग्री करके ज़्यादा क्या करेंगे, ट्यूशन सेंटर खोलेंगे या आप कोई ना कोई किसी छोटे मोटे स्कूल में आप टीचिंग स्टार्ट करेंगे। बट एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर आप एक हेल्दी अमाउंट अर्न भी कर सकते हैं, आप अपनी इज़्ज़त भी बना सकते हैं माशरे में। आप एक वेल्थी स्टेटस के साथ अपना जाके बैठेंगे, जहाँ भी आप बैठेंगे एज अ डॉक्टर आप कॉल ऑफ किए जाते हैं जहाँ पे भी आप जाते हैं। तो होम्योपैथिक डिग्री का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है कि ये आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की इजाज़त देता है, इवन आपके पास कोई जॉब ना भी हो। और जो दूसरी डिग्रीज़ की तरफ स्टूडेंट्स चले जाते हैं उनके लिए मेरी जो हम्बल एक रिक्वेस्ट होगी या मेरी उनके लिए सलाह ये है कि डिग्री हमेशा वो चूज़ करें जिसके बाद आपको पता हो कि अगर मेरी जॉब नहीं भी होती, ना प्राइवेट ना सरकारी, मैं फिर भी इंडिपेंडेंटली कुछ कर लूँगा उसके साथ, उस डिग्री की बेस पे। हाँ, हो सकता है आपने डिग्री किसी और चीज़ की है, जॉब आप किसी और चीज़ की कर सकते हैं। जी सर। बट उसी प्रोफेशन में अगर आपने जाना है आगे जिसकी आपने डिग्री करनी है, तो मेरे ख्याल में FSC प्री मेडिकल के बाद वो स्टूडेंट्स जिनको कोई और प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिल रही, होम्योपैथिक को ट्राई करें, क्योंकि इसमें आपके पास एक स्कोप भी है। एक जिस तरह ट्रेंडिंग में आजकल होम्योपैथिक जा रही है और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर आपका होम्योपैथिक ही होगा। जिस तेज़ी से इसकी तरफ लोगों को शऊर आ रहा है, इसकी तरफ लोग आ रहे हैं, मेडिसिन इसकी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आपका पाकिस्तान में होम्योपैथिक मेडिसिन का ही है। जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ जनाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर ज़िया साहब। जनाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ना ही सिर्फ एक होम्योपैथिक डिप्लोमा करने के लिए एक रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिलायबल कॉलेज है, बल्कि ये झंग का पहला पायनियर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। यहाँ से हज़ारों फारिगुल तहसील स्टूडेंट्स अपने क्लिनिक्स चला रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं। इसी तरह आप भी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद DHMS में दाखिला लेकर अपने लिए बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने